अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर ये जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ये दे रखी है अपचयन विभव की, ये कैसे पता चल रहा है? आप देखो सारी जगह पर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे वहां पर क्या होगा? अपचयन। और ये जो वैल्यूज हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए किसकी होंगी? अपचयन विभव की। मेरी बात क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, जैसे जैसे मैं कल क्या बताकर गया था आपको, जैसे जैसे अपचयन विभव का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अपचयन विभव का मान बढ़ता जाएगा, देखो ऊपर से नीचे चल रहे, नीचे से ऊपर चल रहे हो आप, तो अपचयन विभव का मान बढ़ रहा है कि नहीं? देखो नीचे माइनस में है लिथियम का, ऊपर सबसे ज्यादा अपचयन विभव फ्लोरीन का, यानी सबसे ज्यादा अपचयित होने की प्रवृत्ति किसकी होगी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा अपने पास या त्यागना चाहेगा? रखना चाहेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना चाहेगा बाहर से। कोई दिक्कत? तो देखना हमेशा फ्लोरीन किस में रहेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, लिथियम है, इसके भी अपचयन विभव के वैल्यू दे रखे हैं आपको, और कितना दे रखा है? माइनस कुछ कुछ दे रखा है माइनस में। इसका मतलब क्या है कि अपचयन विभव की वैल्यू क्या है? कम। और जिसके अपचयन विभव का मान कम है वो अपने आप को किस में रखेगा? किस में रखेगा? ऑक्सीकृत अवस्था। कोई दिक्कत है? अब मेरे को एक बात बताओ, ऊपर से नीचे चल रहे हो, अपचयित अवस्था में रखेगा। कल आप बोलकर आए हो फ्लोरीन हमेशा -1, जबकि बाकी सारे हैलोजेंस प्लस में भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन हमेशा किस में करेगा? माइनस में। पहला रीजन क्या बोलकर आए थे? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता। दूसरी चीज देख लो यहां पर, समझ में आ गया? अब मेरे को एक बात बताओ, इधर देखना अच्छे से, यहां कर रहा हूं, आपने तो बनाई ली। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हो, क्या अपचयन विभव का मान बढ़ेगा? बढ़ रहा है, यानी अपचयित अवस्था में रहने की प्रवृत्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कोई दिक्कत? जैसे जैसे धातु की अपचयित अवस्था में रहने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो वहां पर कौन से गुणधर्म बढ़ेंगे? ऑक्सीकारक या अपचायक? कौन से? क्या बोल सकता हूं? यह बात समझ में आ गई क्या? यह बात समझ में आ गई? अब देखो इसको उल्टा बोल सकते हो, दोनों तरफ से दे रखा है आपको ऐसे एरो बुक में। बुक देखो एक बार, है तो किसी के पास, नीचे से ऊपर जा रहे हो आप, तो यहां पर अपचयित होने की प्रवृत्ति को बढ़ा रखा है, और अपचयित होने की प्रवृत्ति को बढ़ा रखा है तो ऑक्सीकारक गुणधर्मों में भी वृद्धि कर रखी है। मतलब समझ में आ गया? क्योंकि कोई भी धातु अपचयित होगी तो वो किसकी भांति व्यवहार करेगी? मेरी बात क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताना, एक आपकी, इसको हटा दूं, एक आपकी फेमस रिएक्शन है, कोई दिक्कत? ये लो, दोनों रिएक्शन है, कुछ नहीं है। इन दोनों में मैंने एक बार तो यहां पर जिंक लिखा है, एक बार कॉपर लिखा है, लेकिन इन दोनों अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया पॉसिबल है? यह अभिक्रिया होती है या यह अभिक्रिया होती है? ऊपर वाली होती है। किस आधार पर बोला आपने? नहीं नहीं, इधर देखो, यहां पर जिंक ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 0, जिंक की 0, और 0 से किस में जा रहा है? +2 में। क्या हो रहा है कि नहीं? कॉपर देखो, कॉपर +2 से किस में जा रहा है? +2 से। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, जिंक की वैल्यू कितनी है? माइनस में कुछ कुछ है, देखकर बताओ। जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू आपको दे रखी है टेबल में, वो कितनी दे रखी है? 7
अब देखो दोनों को गौर से, यानी कॉपर और जिंक, खेल कॉपर और जिंक का ही है। एक बात बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, मेरा वर्ड तो क्लियर हो रहा है, अपचयन विभव किसका ज्यादा है? कॉपर का। यानी अपचयन कौन करवाना पसंद करेगा? कॉपर। और अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना कौन पसंद करेगा? कौन पसंद करेगा? कॉपर। तो देखो यही तो कर रहा है यहां पर, देखो कॉपर +2 है, +2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तभी तो ये इसमें बदला है। कोई दिक्कत किसी को? और आप मेरे को एक बात बताओ, वैसे भी देखो कॉपर का क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा है? अपचयन विभव का मान ज्यादा है, इसलिए अपने आप को कौन सी अवस्था में रखना पसंद करेगा? अपचयित अवस्था में। अपचयित अवस्था का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो देखो यही तो कर रहा है। और जिंक की अपचयन विभव की मान कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। ये किस अवस्था में रहना पसंद करेगा? ऑक्सीकृत अवस्था में। कोई दिक्कत है? अब यहां पर देखो, इससे नीचे वाली में कॉपर 0 है, समझ रहे हो क्या? कॉपर 0 है, और कॉपर 0 से किस में जा रहा है? +2 में। कोई दिक्कत? कॉपर 0 से किस में जा रहा है? +2 में। मेरे को एक बात बताओ, क्या हुआ है इसका? इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या त्यागे हैं? त्यागे हैं। जबकि यहां पर जो कंडीशन है वो तो ये सब चीजों को नकार रही है, क्योंकि जब कॉपर और जिंक हो तो कॉपर के अपचयन विभव का मान क्या है? ज्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों? जब अपचयन विभव का मान ज्यादा है तो अपचयन करवाना पसंद करेगा, और अपचयन का मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का लेना ही क्या होता है? अपचयन। इसलिए ये वाली रिएक्शन नहीं होती, नहीं होती कभी भी। रिएक्शन कौन सी होती है? ये वाली। तो ये जैसे भी देते हैं आपको, तो ये किसके आधार पर बता पाते हो आप? अपचयन विभव के मान के आधार पर। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन देगा आपको और कोष्टक में मान देगा वैल्यूज, तो उसके आधार पर बता दोगे कहां पर किसका हो रहा है। ये देखना तो आपको पता चली गया कि कहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पर अपचयन हो रहा है। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, पक्का? किसी को दिक्कत है तो बता दो अभी। जिसके अपचयन विभव का मान क्या? ज्यादा, वो अपने आप को अपचयित अवस्था में रखना चाहता है। अपचयित अवस्था में रखेगा तो उसका क्या होगा? अपचयन। उसका क्या होगा? दूसरे का क्या करवाएगा? तो यहां पर गुणधर्म कौन से बढ़ेंगे? क्या सही बात है? आपके पास जो सीरीज दे रखी है उसमें मेरे को एक बात बताओ, जो सीरीज है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन है? मेरा वर्ड कौन है? और सबसे कम? क्लियर है? ये सब चीजें चलती हैं, कोई दिक्कत? कर दो सर एक बार को। आपने बोला है ऊपर वाली रिएक्शन होगी, मतलब आप जो बोलते हो थोड़ा थोड़ा सही बोलते हो। देखो इधर, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था, इसको क्या बोलते हो? अंडो। अंडो से कहां जा रही है? देख लो, फ्लोरीन की -1 है। अरे फ्लोरीन की क्या है? -1 यहां पर निकालना मैंने सिखाया है आपको। अब जब -1 में जा रही है, यानी आपको पता है फ्लोरीन तो ऊपर ही ऊपर है अपनी टेबल में, और इसका जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का वो भी इतना कुछ है, यानी सबसे ज्यादा नेचर होगी इसकी रिडक्शन करवाने की, अपने आप को इलेक्ट्रॉन लेने की। क्या यहां पर वही कर रहा है? क्या वही कर रहा है? तो ये वाली रिएक्शन तो प्रोसीड होती है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर इसकी अंडो है, इससे मतलब नहीं है। एक बार फ्लोरीन पर आ जाओ। यहां पर फ्लोरीन की कितनी है? -1। ये यहां पर ही रहना चाहेगा क्योंकि पहले ही -1 है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसने अपना रिडक्शन करवा रखा है यहां पर। अब ये यहां से यहां जा रहा है, देखो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो रही है? अंडो। क्या ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है या त्याग रहा है? तो ये काम ये नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी और ये रिएक्शन हो जाएगी। कोई दिक्कत? ये सब क्लियर है? ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, और इसका मतलब समझ में आ गया? अच्छा, हिंदी मीडियम।
अब इसको उल्टा बोल सकता है, जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा, जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा, वो अपने आप को किसमें रखना चाहेगा? ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकृत अवस्था में। ठीक है, ऑक्सीकृत अवस्था का मतलब, ऑक्सीकृत अवस्था का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना या लेना? इलेक्ट्रॉन त्यागना, उल्टा बोलेगा तो। और वहां पर ज्यादा गुणधर्म कौन से होंगे? ऑक्सीकृत अवस्था में ज्यादा गुणधर्म कौन से होंगे? वेरी गुड, कौन से होंगे? कोई दिक्कत किसी को? यहां पर कोई दिक्कत है? ये लो। और कल अपन ने क्या कर लिया था? करके आ जाओगे ना एक आधा? बताओ क्या बना कर आओगे इसका? Mg3N2। मैग्नीशियम पर कितनी आएगी? मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? अरे इधर देखो, एक पर -3 है तो कितनी आएगी? 6 आएगी। 6 में 3 का भाग दोगे तो एक मैग्नीशियम की 2 आ गई, तो Mg स्टॉक नोटेशन। कोई दिक्कत है? सब कुछ हो गया। अब बचा है अपना 2 टॉपिक। एक तो अपन बैलेंस करेंगे 2 विधियों से। इसमें भी आपने देखो, कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया है, कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया कितनी अर्ध अभिक्रियाओं से मिलकर बनती है? 2 अर्ध अभिक्रियाओं से। 2, एक कौन सी होती है? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, एक होती है अपचयन। इन दोनों को अलग अलग निकालेंगे अपन, अलग अलग निकालकर बैलेंस कर देंगे जैसे जैसे। और बची है प्रकार, इसके प्रकार। तो कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक करें, फिर लास्ट का टॉपिक बचेगा ये सब, इसकी एप्लीकेशन, और ये सब में कोई दिक्कत है नहीं तो ये लोग कर दो सर एक बार। तो ठीक है, एक्स मानोगे, इसकी क्या है? प्लस की 1 प्लस कितने 4 हैं? माइनस का 1 होता है और 4, तो माइनस की 4 बराबर 0। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर ये तो इससे यहीं पर, तो माइनस का 3 बच गया, माइनस का 3 उधर जाएगा तो +3। क्या आप सभी ये लिखा है क्या? HAU थर्ड Cl4। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? स्टोक नोटेशन, स्टोक संकेतन। ठीक है, आ जाओ इस पर। क्या है अपना केंद्रीय धातु परमाणु? टाइटेनियम। क्या मानोगे? 2x, क्योंकि 2 है टाइटेनियम। और ऑक्सीजन चार्ज बराबर 2x बराबर 2, तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू आएगी 1। क्या आएगी? 1। तो देखो इसका क्या लिखोगे? कोई दिक्कत? बात करते हैं इसकी। मेरे हिसाब से इसमें कुछ नहीं है, एक तो Fe है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की क्या होती है? -2, -2 उधर जाकर क्या हो जाएगी? +2। तो इसको तो ये लो, हो गई। बात करते हैं इसकी। क्या मानोगे? 2x, 2x, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 3 पर बराबर 0, 2x बराबर 6, x बराबर, इसका स्टोक नोटेशन क्या आएगा? यहां पर देखिएगा, Fe2 कोई दिक्कत? कुछ नहीं है, देखते ही पता चल रहा है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सामान्यतः क्या मानी जाती है? -1। तो ये लो, जब इस पर -1 है तो +1 हो गई ना। ये आयोडीन है, ये +1 है जो कोष्टक में लिखी हुई है। क्लियर है? आ जाओ। सॉरी
यही आएगी क्या? हाँ, इसके इस पर आओ पहले। क्या मानोगे? मैग्नीज को, मैग्नीज है अपनी धातु, एक्स मानोगे? एक्स मान लिया आपने। एक्स के बाद में -4, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, क्या आएगा? एम एन, हाँ जी, एम एन। ये लो, स्टोक्स संकेतन खत्म है। जल्दी से लास्ट ये कर दो। केंद्रीय धातु कौन सी है? सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल मेटल एटम कितनी है? 2x मानोगे? प्लस पोटेशियम पर चार्ज, सोडियम पोटेशियम पहले ग्रुप के हैं सभी के सभी, कितना माना जाएगा? प्लस का 1, +1 तो 2 पर प्लस का 2, ये लो। ऑक्सीजन पर सामान्यतः -2, तो 7 पर -14, क्या कोई चार्ज वार्ज दे रखा है? तो क्या माना जाएगा? अंडो, अंडो माना जाएगा। तो यहां पर देखो 2x, ये यहीं पर सल्टा देते हैं मेरे अनुसार 12, 2x बराबर उधर जाएगा प्लस का 12, x की वैल्यू 12 है अपॉन 2। मेरे हिसाब से इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देखते ही बोल रहा है चीख चीख करके मेरी कितनी आएगी, कोई दिक्कत है? ये लो +6। तो नोटेशन किस प्रकार से लिखोगे? नोटेशन किस प्रकार से लिखोगे? K2 Cr2 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ये लो, हो गया सर।